आपको बहुत सीरियस नहीं कर दिया, ठीक है, पर मेरी बातें सीरियसली लो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। आई वर्क हार्ड बट एग्जाम्स में मेरे मार्क्स नहीं आते। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो बच्चे अक्सर मुझसे पूछा करते हैं, और इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में उठाने का मेरा मन इसलिए भी हुआ कि अभी हाल फिलहाल बड़ी बुरी खबर हमने अखबारों में पढ़ी कि जेई प्रिपरेशन करने वाले किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और सुसाइड करने वालों की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसी ऐसी क्या बात हो गई कि किसी बच्चे को अपने जीवन को अंत करने का निर्णय लेना पड़ा? क्या ये एक कारण है? आता हूं मैं इस पे, पर उससे पहले आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। उसकी वजह है, मैं आपको वजह बताता हूं। पहले अभी कुछ दिनों पहले किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे किसी मित्र ने एक पुराना गाना फॉरवर्ड किया। वो गाना एक्चुअली एक रेडियो एडवर्टीजमेंट था जो 1940-50 के दशक में रेडियो पे भारत में बजा करता था, आज से करीब 70 साल पहले। उस गाने में बर्मा शेल नाम के एक केरोसिन तेल बनाने वाली कंपनी का प्रचार था। उसमें गा गा कर ये बताया जा रहा था कि बर्मा शेल नाम की कंपनी का केरोसिन तेल जलाइए और बहुत बेहतरीन रोशनी पाइए, अर्थात लालटेन में कौन से केरोसिन तेल को यूज करें, उसके लिए एक एडवर्टीजमेंट था। वो बहुत पुरानी बात नहीं, अगर सोचें तो 70 साल पहले शायद बिजली बहुत कम लोगों को उपलब्ध थी भारत में। केरोसिन लालटेन जलाकर लोग शाम के बाद अपना जीवन यापन करते थे, पढ़ाई भी करते थे शायद। उसकी तुलना में ये बात मुझे क्यों याद आ रही है, क्यों मैं ये ऐसे सोच रहा हूं कि उसकी तुलना में हम सभी, हम आप, कोई भी, वो हमारे सोसाइटी के किसी भी स्ट्रेटा का व्यक्ति हो, हम सभी का जीवन स्तर उस 70 साल पहले के आदमी के जीवन स्तर से तो काफी अच्छा है। वो जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे पहले, उन सब के जीवन से तो हम सभी बहुत बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। सोच के देखिए आप, ना उनके पास टॉयलेट होता था, ना बाथरूम होता था, घोड़े पे चलना पड़ता था सैकड़ों किलोमीटर, हर समय तलवारबाजी, तो उससे तो कहीं बेहतर जीवन जी रहे हैं हम। तो आप जो बच्चे अभी नवयुवक हैं, आपके लिए आने वाला समय और बेहतर होगा। समय लगातार बेहतर ही हो रहा है। हम मनुष्यों का जीवन लगातार बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। तो आने वाले समय में आप सभी का जीवन तो बहुत बेहतरीन होने वाला है। आप तो भारत के स्वर्णिम काल में पैदा हुए हो, आपका भविष्य खराब हो ही नहीं सकता। आप सभी मेहनती बच्चे हो, आप सभी को करियर की ऐसी भयानक चिंता कभी सतानी ही नहीं चाहिए कि मेरा क्या होगा, इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसी सोच कृपया अपने दिमाग में नहीं लाएं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सभी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। आपको रोजी रोटी की समस्या तो कम से कम नहीं होगी। ये पहले सकून अपने मन में बांध लें। आप सभी मेहनती बच्चे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पे आते हैं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो सभी बहुत मेहनती बच्चे हैं, और इन बच्चों का करियर खराब हो जाए ऐसा तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो आप सभी का करियर बहुत अच्छा है। अपने मन से इस तरह के किसी भी विचार को कभी भूलवश आ भी जाए तो तुरंत हटा दीजिएगा। आइए अब आते हैं आज के मूल मुद्दे पे। आई वर्क हार्ड बट एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते। ये एक बड़ी ही कॉमन सी समस्या है। मैं बच्चों के मुंह से अक्सर सुनता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिन में 10 बार सुनता हूं। तो किसी भी बीमारी का इलाज करने के पहले उस बीमारी को ठीक से समझना बेहद जरूरी है, इजंट इट? मैं महात्मा गांधी के द्वारा कही गई 2 सेंटेंसेस को पढ़ना चाहूंगा आपके सामने, अपनी बात को ठीक से समझाने के लिए। और वीडियो को पूरी तरह अंत तक देखना, तभी आप मेरी बात को समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। प्लीज बीच में स्किप मत करना, प्लीज पूरा देखना, ये वीडियो बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी कह रहे हैं, मैन ऑफन बिकम्स व्हाट ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी। व्यक्ति वही बन जाता है जो वो अपने बारे में सोचता है। अगर आप प्रधानमंत्री बनने का कभी सोचते ही नहीं तो कैसे बन जाओगे? सोचोगे तो चांस है बनने के। अगर आप क्रिकेट प्लेयर बनने का कभी सोचते ही नहीं तो कैसे बन जाओगे? आप अपने बारे में जो सोचते हो कि मैं ये कर सकता हूं, ये बन सकता हूं, वही बनोगे। ठीक है? जो सोचते नहीं वो तो संभव ही नहीं है। If I keep on saying to myself that I cannot do a certain thing, it is possible that I may end by really becoming
इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। यदि मैं बार बार अपने आप से यह कहता रहूं कि मैं इस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर सकता, मैं अच्छा क्रिकेट प्लेयर नहीं बन सकता, तो पूरी संभावना है कि ऐसा ही होगा, मैं इनकेपेबल हो जाऊंगा उस चीज को करने के लिए। तो मैं अपने आप से क्या बातें करता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर अपने आप को बोलता हूं कि मेरे से ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं ही होगा। आई विल बी इनकेपेबल ऑफ डूइंग इट। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत इफ आई हैव द बिलीफ दैट आई कैन डू इट, इसके विपरीत यदि मेरे मन में यह भावना हो, यह विश्वास हो कि मैं ये कर सकता हूं, I shall surely acquire the capacity to do it, even if I may not have it at the beginning. अगर मेरे मन में सिर्फ ये भावना आ जाए, ये विश्वास आ जाए कि मैं ये कर सकता हूं, तो बिल्कुल मैं वो सारी कैपेसिटी, वो सारी चीजें अक्वायर कर लूंगा जो उस चीज को पूरा करने के लिए, वो बनने के लिए जो मैं बनना चाहता हूं, जरूरी है। हो सकता है कि ये कैपेबिलिटी मेरे पास शुरुआत में नहीं थी, लेकिन अगर मेरे में बिलीफ स्ट्रांग है तो मैं वो सारी कैपेबिलिटी और स्किल्स अक्वायर कर लूंगा जो उस गोल को अचीव करने के लिए जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है अपने ऊपर विश्वास करना कि मैं ये कर सकता हूं। किसी सूरत में यह ना माने कि आपने जो गोल सेट किया है वो अनअचीवेबल है, किसी सूरत में ना माने। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये फिलोसफिकल बातें नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बातें बोल रहा हूं। किसी सूरत में ना माने कि ये गोल मेरे लिए अनअचीवेबल है, लेकिन साथ में आपको यह भी समझना होगा कि इस गोल को पाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। नो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस। जो कैपेबिलिटीज, जो स्किल्स, जो टैलेंट उस चीज को पाने के लिए चाहिए, वो हो सकता आप में ना हो, अधिकांश लोगों में नहीं है। अगर मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, आईएएस बनना चाहता हूं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करना चाहता हूं, या बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता हूं, हो सकता है कि वो स्किल जो चाहिए, वो कैपेबिलिटीज जो चाहिए, वो हो सकता है मुझ में शुरू में न हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, वो कौन सी स्किल हैं, वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए, उनका पता लगाइए और उनको अक्वायर करने के लिए जी जान लगा दीजिए। अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते चलिए, ठीक है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको करेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेते चलिए। क्या बोल रहा हूं मैं, समझिए फिर से। आपने एक गोल सेट किया, पहले विश्वास जगाइए कि मैं उसको कर सकता हूं। अब बैठ के सोचिए कि उस चीज को अचीव करने के लिए मेरे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। उन गुण को डेवलप करने के लिए प्रयास शुरू कीजिए, एकदम कॉन्शियस एफर्ट मारिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उनको दूर करने के लिए स्टेप्स लीजिए। सिर्फ कमजोरियों को समझ के आगे बढ़ने से नहीं होगा, उनको दूर करने के लिए आपको स्टेप्स लेने ही पड़ेंगे। आई वर्क हार्ड बट एग्जाम्स में मार्क्स नहीं आते। आप में से सभी बच्चे, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, बहुत मेहनती हैं, मैं मानता हूं बहुत मेहनती हैं। आप में से अधिकांश लोगों का गोल है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होना, पर क्या आपने उन एग्जाम्स में सेलेक्ट होने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल और कैपेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने समझा है कि इन सभी एग्जाम्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड को जज किया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को जज किया जा रहा है? अगर आपने यह बात समझी है तो यह कैपेबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं, क्या आपने यह सोचा है? मैक्सिमम लोगों में नहीं होगी। मैक्सिमम हमारी स्कूली शिक्षा का जो स्तर है, जिस प्रकार की शिक्षा हमें शुरू के 10-12 सालों में मिलती है, मैक्सिमम लोगों में हार्डकोर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती है। वो स्किल हमें अक्वायर करनी पड़ती है। जबरदस्त कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी नहीं होती है, वो स्किल हमें अक्वायर करनी, कुछ लोगों में हो सकती है पर ज्यादातर लोगों में ये स्किल नहीं होती है। पर ये स्किल इन एग्जाम्स की डिमांड है, तो मुझे ये स्किल्स, ये कैपेबिलिटी अक्वायर करनी होगी। मुझे ये स्किल्स, ये कैपेबिलिटी अक्वायर करनी होगी। सबसे पहले ये समझना होगा कि आई वर्क हार्ड पर मार्क्स नहीं आते, मतलब आई वर्क हार्ड जो है इसमें कुछ तो गड़बड़ है। यस, 99% केसेस में, ऑलवेज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसलिए 100 नहीं बोल रहा हूं,
99% केसेस में इस सेंटेंस का यही मीनिंग होता है। यस, योर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट डीप, योर अंडरस्टैंडिंग इज शैलो। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत मेहनत करते हैं, जो शायद करते भी हो, आप शरीर के थकने तक आप क्वेश्चन बनाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर भी एग्जाम में, टेस्ट में स्कोर नहीं आते, तो इसका एक ही अर्थ है बच्चा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको सब्जेक्ट मैटर की नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अब इसको कैसे इनहांस किया जाए? नहीं, मिट्टी खोदने को भी मेहनत करना कहते हैं, पर आपको मिट्टी नहीं खोदना है, आपको कॉन्शियसली अपने अंदर जो कमियां हैं उनको पहचान पहचान के दूर करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग शैलो है, पहले इस पे अग्री करना है, कहना है कि हां सच में मेरी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है, इसलिए एग्जाम में स्कोर कम आ रहे हैं, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। पहले इस पे हां बोलना है, अब देखना है कि ये क्यों हो रहा है और उन वीकनेसेस को ओवरकम करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में पक्का कुछ ऐसा हो रहा है। आप जब पढ़ने बैठते हो, बहुत मेहनत करके पढ़ रहे होते हो, कोई आपने ट्यूटोरियल शीट ले ली, या आपने कोई असाइनमेंट आपको कहीं से मिल गया, या आप किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों आप यू आर थ्रोइंग डार्ट्स। एक क्वेश्चन देखा, कई बार तो ऐसा होता है कि सॉल्यूशन करने के पहले आंसर ही देख लिया। Isn't it? होता है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं मैं? और उसके बाद ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, कुछ 2 3 4 अटेम्प्ट इधर उधर हिट एंड ट्रायल किया। हिट एंड ट्रायल, बेसिकली आप हिट एंड ट्रायल करते हो। एक आंसर आ गया जो शायद मैच कर गया पीछे वाले से, या नहीं मैच किया, आपका आंसर डबल है, जो होना चाहिए उसका डबल है, तो अभी आप कुछ कुछ बोल के अपने आप को जस्टिफाई कर देते हो कि हाँ यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया था, इसको हटा देते हैं, आंसर हो गया, समथिंग लाइक दैट। नाउ यू आर हैप्पी कि तुमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। नाउ यू मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ऐसे ही करते चले जाते हो, बस अंधेरे में तीर मारते चले जाते हो। कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो किसी से हेल्प ले लेते हो, किसी टीचर से, फ्रेंड से, या आप शायद यूट्यूब पे सर्च करते हो, व्हाटएवर। तो ये आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, टाइम तो आप दे ही रहे हो, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर लाने की कोशिश कर रहे हो, पर आप अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है उस एग्जाम की, उसको तुम मजबूत नहीं कर रहे हो। तुम मेहनत कर रहे हो, पर जो चाहिए वो कैपेबिलिटी एक्वायर करने के लिए तुम काम नहीं कर रहे हो। इसका क्या इलाज है? इसका क्या इलाज है? एक ही इलाज है। जब भी तुम पढ़ने बैठो, जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठो, तो तुम कसम खा लो यार कि मैं तो पहले अटेम्प्ट में ही सही आंसर लाके दिखाऊंगा। अपने आप से बातें कर रहे हो तुम, कोई आसपास है नहीं जिसको दिखाना है, अपने आप को दिखाना है तुम्हें। तुम तो कसम खा लो कि ये क्वेश्चन है, आसान कठिन किनारे करो, कोई भी बुक का कोई भी क्वेश्चन तुमने उठाया कि आज मैं इसको बनाऊंगा, और तुमने ये कसम खा ली कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे सही आंसर लाना है, एकदम कसम खा लो। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो तुम डार्ट फेंका करते थे, इधर उधर कुछ फॉर्मूला लगाया करते, अब तुम डरोगे, क्योंकि तुम्हें एक ही बार में आंसर लाना है। ये तुम्हारी जिंदगी का पहला और आखिरी सवाल है, ऐसा समझ लो, और एक ही अटेम्प्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल है, दूसरा अटेम्प्ट अवेलेबल नहीं है। अब तुम उस क्वेश्चन को फोकस के साथ पढ़ोगे, उसके एक एक बारीकी को समझने की कोशिश करोगे, मन में एक फिक्स करोगे पाथ कि यार पहले इस क्वेश्चन में ये निकालना है, फिर ये निकालना है, और उसके बाद ये आ जाएगा। ऐसा एक रूट मैप तुम्हें दिखने लगे। हार्डकोर थिंकिंग करो, सोचो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तुम इस गिवन क्वांटिटी से आंसर तक कैसे पहुंचोगे। अपना पाथ फिक्स करो कि पहले मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा, ये कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद यहां से ही आ जाएगा। ऐसा क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, और ये इक्वेशन क्यों अप्लाई कर रहे हो उसका साउंड रीजनिंग होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट क्लियर कि ये पाथ सही है कि ये पाथ सही है, यू आर कंफ्यूज, गो बैक, स्टडी दी थ्योरी, स्टडी दी बुक्स, फिर से बुक पढ़ो, फिर से उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और जब तुम्हें एकदम क्लैरिटी से दिखे कि इस क्वेश्चन में यही करना चाहिए, इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड नहीं है, ऐसा कुछ दिखे एकदम साफ साफ, उसका कारण समझ में आए, और तुम्हें लगे कि इस इक्वेशन को लिखने से आंसर तक पहुंच जाएंगे, तभी तुम कलम उठाओ, तभी तुम उस क्वेश्चन को ट्राई करो।
मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ऐसा कर पाओ। टाइम लगेगा, लगने दो ना। तो हड़बड़ करके कहां सीख रहे हो तुम 1 घंटे में 40 क्वेश्चन बना के कुछ सीख रहे हो क्या? नहीं सीख रहे हो। मैं जो बोल रहा हूं वो करो। तुम्हारे अंदर कुछ महीनों में क्वेश्चन को समझकर एक स्ट्रोक में सही आंसर लाने की एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। और यही तो एग्जाम हॉल के अंदर चाहिए। वहां हम 10 एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक बार में क्वेश्चन पढ़ा, काम किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन पढ़ा, सोचा, लगा कि मेरे बस का नहीं है, छोड़ दिया। यही तो एग्जाम हॉल के अंदर चाहिए। ये कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको पढ़ते समय इस कैपेबिलिटी को अक्वायर करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट मारने की जरूरत है। और ये एफर्ट वही है जो मैं कह रहा हूं। आपको ये सोच के क्वेश्चन बनाना है कि मुझे एक बार में सही आंसर लाना है। अब तुम ऊट पटांग लिखने की कोशिश ही नहीं करोगे, तुक्का लगाने की कोशिश ही नहीं करोगे, ये इक्वेशन वो इक्वेशन फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई करने की कोशिश ही नहीं करोगे। तुम्हें जब तक क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा है, जब तक ये नहीं समझ में आ गया कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा, ये इक्वेशन क्यों लगेगा, तब तक तुम आगे बढ़ोगे ही नहीं। और छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन तो बनाना ही है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इफ रिक्वायर्ड आधे घंटे किताब पढ़नी पड़े तो पढ़ो, थ्योरी पढ़नी पड़े तो पढ़ो। हकीकत में तुम आज क्या करते हो, वो थ्योरी नहीं पढ़ी है और क्वेश्चन बना रहे हो। कैसे बनेगा? अगर एक क्वेश्चन को मैं जैसे बोल रहा हूं ऐसे समझने के बाद तुम्हें लगता है कि नहीं यार ये पैराग्राफ तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम्पल तो फिर से देखना पड़ेगा, तो इसका मतलब तुमने वो पहले से ठीक से नहीं देखा था और जबरदस्ती क्वेश्चन बना रहे थे। कैसे बनेगा? मेरी बात को बच्चों समझो। और मैं फिर से की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वीडियो फिर से रिपीट कर दूं। आप स्वर्णिम दौर में हो, आपको करियर की कोई चिंता नहीं, खास करके वो लोग जो मेरे चैनल पे हैं। मेरा मानना है कि सब के सब बड़े मेहनती हैं, तभी वो मेरे चैनल पे हैं। और आपका करियर खराब नहीं हो सकता। आपके हाथ में लड्डू है और अच्छा कुछ रसगुल्ला वसगुल्ला पाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग। ऐसे के लिए आपको जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होगा। और वो कैपेबिलिटी आपके अंदर हो ना हो, उस स्किल आपके पास हो ना हो, उसको अक्वायर करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट मारना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक बार में क्वेश्चन को समझ के सोल्यूशन करने की एबिलिटी, क्वेश्चन को जल्दी से समझने की कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी, इन सभी एबिलिटी को अक्वायर करने के लिए जब मैं पढ़ाई करता हूं उस समय कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि मैं उन कैपेबिलिटीज को पाने के लिए एफर्ट मार रहा हूं कि नहीं। अभी सिर्फ आंसर मिलाने के लिए एफर्ट नहीं मारना है, उन कैपेबिलिटीज को पाने के लिए हमें एफर्ट मारना पड़ेगा। और फिर गांधी जी की ये बात आखिर में रिपीट कर रहा हूं, मैन ऑफन बिकम्स व्हाट ही बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी। If I keep on saying to myself that I cannot do certain thing, it is possible that I may end up by really becoming incapable of doing it. On the contrary, if I have the belief that I can do it, I shall surely acquire the capacity to do it. अगर मेरे अंदर ये भावना आ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो मैं वो सारी कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी अक्वायर करने की कोशिश करूंगा जो उस काम को पूरा करने के लिए चाहिए, और काम पूरा हो जाएगा। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली मैंने आपको बहुत सीरियस नहीं कर दिया, ठीक है? पर मेरी बातें सीरियसली लो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो। गुड बाय।